श्रीमद् भागवत गीता चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान श्लोक नंबर 13। चातुः वर्ण्यं मया सृष्टं गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम् अपि मां विधि अकर्तारम् अव्ययम्। चातुः वर्ण्यम मानव समाज के 4 विभाग मया मेरे द्वारा सृष्टम उत्पन्न किए हुए गुण कर्म तथा कर्म का विभागशः विभाजन के अनुसार तस्य उसका कर्तारम जनक अपि यद्यपि मामा मुझको विधि जानो अकर्तारम न करने वाले के रूप में अव्ययम अपरिवर्तनीय को। अर्थ है, प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, सृष्टि रचयिता हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूँ। तात्पर्य क्या है? भगवान प्रत्येक वस्तु के सृष्टा है। प्रत्येक वस्तु उनसे उत्पन्न है, उनके ही द्वारा पालित है और प्रलय के बाद प्रत्येक वस्तु उन्हीं में समा जाती है। अतः वे ही वर्णाश्रम व्यवस्था के सृष्टा हैं, जिसमें सर्वप्रथम बुद्धिमान मनुष्यों का वर्ग आता है, जो सतोगुणी होने के कारण ब्राह्मण कहलाते हैं। द्वितीय वर्ग प्रशासक वर्ग का है, जिन्हें रजोगुणी होने के कारण क्षत्रिय कहा जाता है। वणिक वर्ग या वैश्य कहलाने वाले लोग रजो तथा तमोगुण के मिश्रण से युक्त होते हैं और शूद्र या श्रमिक वर्ग के लोग तमोगुणी होते हैं। मानव समाज के इन 4 विभागों की सृष्टि करने पर भी भगवान कृष्ण इनमें से किसी एक वर्ण में भी नहीं आते, किसी भी विभाग में नहीं आते, क्योंकि वे उन बद्ध जीवों में से नहीं हैं जिनका एक अंश मानव समाज के रूप में है। मानव समाज भी किसी अन्य पशु समाज के तुल्य ही है, किंतु मनुष्यों को पशु स्तर से ऊपर उठाने के लिए उपयुक्त वर्णाश्रम की रचना की गई है, जिससे क्रमिक रूप से कृष्ण भावनामृत विकसित हो सके। किसी विशेष व्यक्ति की किसी कार्य के प्रति प्रवृत्ति का निर्धारण उसके द्वारा अर्जित प्रकृति के गुणों द्वारा किया जाता है। गुणों के अनुसार जीवन के लक्षणों का वर्णन इस ग्रंथ के 18वें अध्याय में भी हुआ है, जो हम आगे विस्तार से जानेंगे 18वें अध्याय में। According to the 3 modes of material nature and the work associated with them, the 4 divisions of human society are created by me. Me yani Krishna. And although I am the creator of this system, you should know that I am yet the non-doer, nearby words, being unchangeable. Purport: the Lord is the creator of everything. Everything is born of Him. Everything is sustained by Him. And everything after annihilation rests in Him. He is therefore the creator of the 4 divisions of the social order, beginning with the intelligent class of men, technically called Brahmans, due to their being situated in the mode of goodness. Next is the administrative class, technically called the Kshatriya, due to their being situated in the mode of passion. The mercantile यानी व्यापारी businessmen, the mercantile men called the Vaishyas are situated in the mixed modes of passion
and ignorance. And the Shudras or labor class are situated in the ignorant mode of material nature. In spite of his creating the four divisions of human society, Lord Krishna does not belong to any of these divisions because he is not one of the conditioned souls, a section of whom form human society. Human society is similar to any other animal society. But to elevate man from the animal status, the above mentioned divisions are created by the Lord for the systematic development of Krishna consciousness. The tendency of a particular man towards work is determined by the modes of material nature which he has acquired. Such symptoms of life according to the different modes of material nature are described in the 18th chapter. Shrimad Bhagavad Gita.